सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 2 सब्जेक्ट जीके। टॉपिक है मध्यकाल एवं आधुनिक काल। मध्यकाल और आधुनिक काल। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? नसीराबाद से, एरनपुर से या कोटा से? तो आपको बता दें, पहले का राइट आंसर होगा नसीराबाद। राजस्थान में क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। प्रश्न 2, मेवाड़ भील कोर्प की स्थापना हुई 1818, 1852, 1837? इसका राइट आंसर होगा 1837 सी। प्रश्न नंबर 3, आउवा के युद्ध में जोधपुर के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की? यानी जोधपुर के। मेजर बर्टन, मोकमेसन, सावर? तो तीसरे का राइट आंसर होगा मोकमेसन की। प्रश्न नंबर 4, 1857 के विप्लव के समय भारत का गवर्नर जनरल था डलहौजी, लॉर्ड कनिंग या हेस्टिंग? चौथे का राइट आंसर होगा लॉर्ड कनिंगंग होगा बी राइट आंसर। प्रश्न 5, नीमच में जान बचाकर भागे अंग्रेज अधिकारी को किस महाराजा ने शरण दी थी? स्वरूप सिंह ने, राम सिंह ने या मान सिंह ने? तो पहले का पांचवे का राइट आंसर होगा स्वरूप सिंह ने, अर्थात ए राइट आंसर है। प्रश्न 6, कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर धड़ से अलग कर दिया था? रॉबर्ट, मिस्टर बर्टन, लोरेस? तो 6 का राइट आंसर होगा हमारा बी मिस्टर बर्टन। राजस्थान का एकीकरण से पहले कौन सी श्रेणी में था? यानी जब राजस्थान का एकीकरण किया था उससे पहले श्रेणियां हुआ करती थी, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। तो राजस्थान कौन सी श्रेणी में था? तो राजस्थान था बी श्रेणी में, अर्थात सी राइट आंसर है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा है, तो निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम, ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9, सबसे प्राचीन रियासत राज्य की, यानी राज्य की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? मेवाड़, झालावाड़, शाहपुरा? तो सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10, क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी रियासत, यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत जैसलमेर, मेवाड़, शाहपुरा? तो राइट आंसर होगा 10वें में शाहपुरा है जो सबसे छोटी और सबसे क्षेत्रफल में और जनसंख्या में सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राज्य में रियासत और ठिकाने थे 19 रियासत 3 ठिकाने, 21 रियासत 3 ठिकाने, 3 ठिकाने 19 रियासत। तो आपको बता दें, स्वतंत्रता प्राप्ति से समय राजस्थान में 19 रियासत 3 ठिकाने थे। तो एक बार आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो देखिए, रियासत थी वो 19 थी और ठिकाने 3 थे। तो ठिकाने की आप एक ट्रिक्स लिख लीजिए अपने, आपके पास नोटबुक पेन होगा, लिख लीजिए नकुल, नैकुले। तो नै का अर्थ होगा नीमराणा, नै का अर्थ क्या होगा? नीमराणा। कु का अर्थ हो गया कुशलगढ़ और ले का अर्थ हो गया लावा। तो ये 3 ठिकाने हो गए और इससे मैंने वीडियो भी बना रखा है एकीकरण का, राजस्थान का एकीकरण। उसमें ट्रिक्स के माध्यम से आप देख सकते हो। यूट्यूब पे जाइए और उसमें आप देख लीजिए राजस्थान का एकीकरण, मात्र 5 मिनट में याद हो जाएगा, उसमें पूरी ट्रिक्स है। अब ये 19 ठिकाने थे, तो अब देखिए 19 ठिकाने में क्या थे। तो देखिए, गोहिल वंश के 5 ठिकाने थे, राठौड़ के 3 थे, 5 और 3 8 हो गए, यादव के 2 थे 10 हो गए, जाट के 2 थे 12 हो गए, हाड़ा के 2 थे 14 हो गए, कछुआ के 2 थे 16 हो गए, देवड़ा का 1 17, झाला का 1 18 और मुस्लिम का 1। तो इस तरीके से 19 रियासत होगी। कितनी रियासत होगी? 19। तो 19 रियासत में ध्यान रखना, गोहिल 5 रियासत थी, राठौड़ की भी 3 रियासत थी, यादव वंश की 2 रियासत थी, जाट वंश की 3 थी, हाड़ा की 2 थी, कछुआ की 2 थी, देवड़ा की 1 थी, झाला की 1 थी और मुस्लिम की 1 थी। इस तरीके से 19 रियासत और 3 ठिकाने हो गए। तो ये आप लिख भी सकते हो एक बार बार सुनकर।
प्रश्न 12, तो 11वें का राइट आंसर आएगा ए। 1 नवंबर 56 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख जाने जाते थे, राज्यपाल, राज प्रमुख या गवर्नर। तो 12 का राइट आंसर होगा हमारे राजपाल। बारहवें का राज्यपाल नहीं, राज प्रमुख है ये, तो राज्य प्रमुख है, राज्यपाल तो बाद में जाना गया था, यानी इससे पहले राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। तो बी राइट आंसर है 12वें का। नेहरू ने किस रियासत को विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़। तो ये कहा था, जैसलमेर रियासत को कहा था कि ये विश्व का आश्चर्य है। ए राइट आंसर है। सिरोही का विलय कितने सोपानों में हुआ? 2, 3, 1। तो सिरोही का विलय 2 सोपानों में हुआ। ए राइट आंसर है। वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री हीरालाल गोकुल मथुरा दास। तो वृद्ध राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ए आएगा, हीरालाल। तो मैंने आपको ये ट्रिक्स भी बता रखी है, हीरा गोकुल के मणि, वो वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा है भाई, हीरालाल शास्त्री। वृद्ध राजस्थान का पूछा है, तो शोभा गोकुल के मणि हीरा के पास है, शोभा गोकुल की मणि हीरा के पास है। ये तो वृद्ध राजस्थान का पूछा है। ये ट्रिक से आपकी शोभा गोकुल की मणि हीरा के पास है, इस ट्रिक से ये पता लग जाता है। प्रश्न 16वां, मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ? जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में। तो आप ये एक बार ये लिख लीजिए, ऐसी राजस्थान में 4 रियासत थी जिसका एकीकरण उससे बाहर हुआ था। क्या हुआ था? उससे बाहर हुआ था। मात्र 4 रियासत थी, उसको लिख लीजिए अभी। एक भरतपुर रियासत जिसका रेवाड़ी में हुआ था, लिख लीजिए, भरतपुर रियासत रेवाड़ी में। जैसलमेर रियासत जोधपुर में, बीकानेर रियासत कलकत्ता में, सिरोही रियासत मुंबई में। तो ये 4 रियासत की जिसका एकीकरण उस रियासत से बाहर हुआ था। लिख लिया? क्या लिखा? भरतपुर रियासत का रेवाड़ी में हुआ था, जैसलमेर का जोधपुर में हुआ था, बीकानेर का कलकत्ता में और सिरोही का मुंबई में। 4 रियासत थी जिसका एकीकरण अदर राज्य या अदर जिले में हुआ था। तो 16वें का राइट हो जाएगा, मत्स्य जनसंघ का उद्घाटन भरतपुर में हुआ था। 16वें का सी राइट आंसर है। उद्घाटन पूछा ही है, वो विलय की बात आ रही है। संविधान निर्मात्री परिषद ने सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधित्व किस रियासत ने भेजा? जयपुर, मत्स्य, बीकानेर। तो 17वें का राइट आंसर बीकानेर आएगा, सी राइट आंसर है। 18वां, राज्य के पुनर्गठन के बाद कितने जिले थे? यानी जब राज्य का पुनर्गठन हुआ तो उस समय कितने जिले? 27, 26, 25। तो 26 जिले थे, बी राइट आंसर है। कब केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा राज्य में मिला? 1949, 1950, 1956। 19वें का राइट आंसर सी आएगा, 1956। प्रश्न 20, राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं अमर सिंह भाटिया को, अर्जुन सिंह को, केसरी सिंह को। तो राजस्थान का मंगल पांडे अमर सिंह भाटिया कहलाता है। ए राइट आंसर है। मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? ये किसने बोला? अमर सिंह ने, अर्जुन सिंह ने या गोपाल ने? तो 21वें का राइट आंसर बी आएगा, अर्जुन सिंह ने बोला था ये। प्रश्न 22, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? जानकी देवी बजाज, गीता देवी, खुशी देवी। तो 22वें का राइट आंसर होगा ए, जानकी देवी बजाज। प्रश्न 23, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जनक प्रताप, गोपाल, वो जोरावर या गोपाल सिंह? 23वें का राइट आंसर गोपाल सिंह। 24वां, जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक लिखी? गोपाल, सागरमल, माणिक्य। तो जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक सागरमल गोपा ही लिखी थी, जिसको जेल में मार भी दिया जाता है। प्रश्न 25, राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी? अंजना देवी, रजलेश देवी, अनीता देवी। तो राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी अंजना देवी। 25वें का ए राइट आंसर है।
कालीबाई का संबंध बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। तो कालीबाई का संबंध कहाँ से था? डूंगरपुर से था, जिसने अपने गुरु को बचाया था, याद हो तो। प्रश्न 27वां, राजस्थान का मुख्यमंत्री जिसका कार्यकाल सर्वाधिक था? अशोक, हीरालाल, सोहनलाल। तो सोहनलाल सुखाड़िया 27वें का सी राइट आंसर है। सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी? जोरावर सिंह, प्रताप सिंह या केसरी सिंह। तो 28वें का बी राइट आंसर है, प्रताप सिंह। दक्षिण भारत की मीरा? अंडाल, कृति या मीरा। तो दक्षिण भारत की मीरा अंडाल को कहा गया है। प्रश्न ए 29वें। 30वां, भारत में सर्वप्रथम भक्ति धारा का उल्लेख मिलता है गीता में, उपनिषद में या रामायण में? तो भारत में सर्वप्रथम भक्ति धारा का उल्लेख मिलता है हमें 30वें का बी राइटर उपनिषद में मिलता है। देश के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए? यमुनाचार्य ने, रामानंदाचार्य ने या शंकराचार्य ने? तो 31वें का राइट आंसर शंकराचार्य। अब गलत बताना है। शंकराचार्य अद्वैतवाद, निम्बाचार्य द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, रामानुजाचार्य शुद्ध द्वैतवाद। तो इसका राइट आंसर डी आएगा, रामानुजाचार्य शुद्धवाद नहीं, विशिष्ट आएगा। तो एक बार आप इसको भी लिख लीजिए, मैं इसकी भी एक ट्रिक्स बना रखिए, आप लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले निम्बाचार्य, क्या देखिए निम्बाचार्य। तो देखिए नींबू है, तो नींबू के हम 2 टुकड़े कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नींबू के 2 टुकड़े। तो द्वैत द्वैत, देखो द्वैत द्वैत, द्वैता द्वैतवाद, तो 2 हो गए ना, द्वैत द्वैत। तो निम्बाचार्य का मतलब हो जाएगा नींबू के हम 2 टुकड़े, तो द्वैत द्वैत। तो इस तरीके से निम्बाचार्य हो गया। फिर देखिए रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य मतलब राम। राम क्या था भाई? विशिष्ट था। राम क्या था? विशिष्ट था। तो इसलिए रामानुजाचार्य विशिष्टवाद आ जाएगा। रामानुजाचार्य क्या आ जाएगा? विशिष्टता द्वैतवाद आ जाएगा। 2 याद होगी। निम्बाचार्य 2 टुकड़े हो गए, तो द्वैत द्वैत हो गया। रामानुजाचार्य श्रेष्ठ था, जिसको हम विशिष्ट द्वैतवाद कहते हैं, हो गया याद। फिर बात करते हैं हम वल्लभाचार्य। किसकी बात करते हैं? वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य का मतलब होता है बल्ब, कर लीजिए बल्ब। बल्ब क्या होता है? शुद्ध होता है। बल्ब क्या होता है? शुद्ध। कहते हैं ना बल्ब भाई शुद्ध, भाई वो कभी खराब ना हो जाए, तो यानी शुद्ध। शुद्ध का अर्थ होगा शुद्धता द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। 3 हो गए। अब आपके 5 हैं, 5 में से 3 तो ऐसे ही याद हो गए। निम्बाचार्य 2 टुकड़े हो गए। निम्बाचार्य कितने टुकड़े गए? 2, तो द्वैत द्वैत 2 हो गए। फिर बताया रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य मतलब होता है राम। राम कैसा था भाई? विशिष्ट था, इसलिए विशिष्ट द्वैतवाद। बल्ब कैसा होता है? शुद्ध होता है। बच कौन से गया? शंकराचार्य। तो शंकराचार्य क्या था? अद्वैतवाद। माधवाचार्य क्या था? द्वैतवाद। तो इस तरीके से ये याद कर सकते हैं। प्रश्न 33, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रैदास। तो 33वें का राइट आंसर बी, रामानंदाचार्य। रामानंदी संप्रदाय की प्रथम पीठ राजस्थान में कहाँ है? गलता, रेवासा या पीपासा। तो 34वें का राइट आंसर ए, गलता में। 35वां, संत रैदास की छत्री कहाँ है? अजमेर, जालोर, चित्तौड़। तो संत रैदास की छत्री सी है, चित्तौड़ में है। निर्गुण भक्ति के संत कौन है? सूरदास, तुलसीदास, शंकराचार्य या कबीर। तो निर्गुण भक्ति के डी आएगा, कबीर। आप भी इसकी भी एक ट्रिक्स लिख लीजिए, निर्गुण और गुण सगुण की ट्रिक्स लिख लीजिए। निर्गुण की लिख लीजिए, जब निर्गुण याद है फिर सगुण अपना आप याद हो जाएगा। ट्रिक्स लिखिए पहले, सबसे पहले रेडी लिखिए, धन्ना पाद कर निकल गया। ट्रिक्स है ये, निर्गुण की ट्रिक्स लिखिए आप पहले, पेन लीजिए। एक प्रश्न जरूर आ सकता है, पूछ लेगा कौन निर्गुण था कौन सगुण था। तो लिख लीजिए ट्रिक्स, निर्गुण ट्रिक्स है धन्ना पाद कर निकल गया। धन्ना पाद कर निकल गया। तो धन्ना का अर्थ हो गया धन्ना जाट हो गया। पा का अर्थ हो गया पीपासा। पा का अर्थ क्या हो गया? पीपासा। और पा दे का अर्थ हो गया दादू दयाल। दे का अर्थ क्या हो गया? दादू दयाल। और कर वो कर ही आएगा, वो कै कर है तो कै का अर्थ हो गया कबीर। और निकल का अर्थ हो गया निर्गुण। निकल का अर्थ क्या हो गया? निर्गुण। तो हो गया धन्ना पाद कर निकल गया। तो धन्ना निर्गुण का था, पीपा निर्गुण का था,
दादू निर्गुण का था और कबीर निर्गुण का था। ये सारे निर्गुण के थे, बाकी सगुण के थे। जैसे शंकराचार्य, तो देखो इसमें कोई ट्रिक्स में नहीं आ रहा। रामानंदाचार्य इसमें नहीं आ रहा। रामानुजाचार्य, चेतना, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, तो इस ट्रिक्स में ये नाम है ही नहीं, ये मतलब ये शब्द ही नहीं है। तो ये बाकी सगुण के आ जाएंगे और ये निर्गुण के। तो निर्गुण की ट्रिक्स याद कर लीजिए। धन्ना पाद कर निकल गया। प्रश्न नंबर 37, राजस्थान भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? भक्ति आंदोलन की। तो 37वें का राइट आंसर बताना है आपको। ए राइट आंसर है 37वें में धन्ना। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ का है? नारायणा, रेवासा या समादड़ी। तो 38वें का ए राइट आंसर है नारायणा में। 39वां, संत तुकाराम कहाँ के निवासी थे? दिल्ली के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के। तो 39वें का सी राइट आंसर है महाराष्ट्र के। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह थे, सी राइट आंसर है। 41, पारसी धर्मावलंबीन के पूजा स्थल को कहते थे? अग्नि मंदिर, पूजा मंदिर। तो 41वें का ए राइट आंसर है अग्नि मंदिर कहते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन किसके साथ भारत आए? मोहम्मद गोरी, कासिम, अलाउद्दीन खिलजी। तो मोहम्मद गोरी के साथ आए थे, जो कि 1192 का युद्ध हुआ था, तराइन का द्वीप थे, और पहला युद्ध हुआ था 1191 में। सन्यासियों का सुल्तान शेख हमीमुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन। तो 43वें का राइट आंसर होगा हमारा ए, शेख हमीमुद्दीन, सन्यासी का सुल्तान यही कहलाता है। 44, भारत के पहले सूफी संत जिसने योग को अपनाया? रामदेव, निजामुद्दीन औलिया, अकबर। तो निजामुद्दीन औलिया भी राइट आंसर। 45, खानवा का युद्ध में सांगा घायल होने के बाद उसका मुकुट किसने धारण करके युद्ध लड़ा? झाला अज्जा, झाला बीदा, झाला बिरम। तो झाला अज्जा है, झाला अज्जा। और झाला बीदा ये आपको पता ही प्रताप का क्या था। चौसा का युद्ध कब वे किसके मध्य हुआ? तो 46वें का राइट आंसर सी आएगा 1939 हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था, सी राइट आंसर है। 47, ताजमहल का वास्तुकार था? अबुल उस्ताद अहमद या मंडन। तो 47वां का बी राइट आंसर है उस्ताद अहमद। 48, मुगल काल में सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था? दीवान सर उस सुदूर मीरबख्श। तो 48वें का मीरबख्श था, सी राइट आंसर। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों को अधीनता स्वीकार की? बहारमर, कल्याणमर, अमर सिंह। 49वें का सी राइट है अमर सिंह है। मेवाड़ का पूछा है भाई, अब किसी ने नहीं की, लेकिन अमर सिंह ने की थी, जो कि प्रताप का पुत्र था, और इनकी संधि हुई थी मुगल और मेवाड़ की 1615 ईस्वी में। दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिल शेष किसने कहा? जय सिंह ने, जसवंत ने या टोड ने? तो 50वें में टोड ने कहा था। 51, चाचर क्या है? 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी भूमि, चाचा का पुत्र या चापलूसी करना? तो 51 का ए राइट आंसर है 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी भूमि। 52, खुम्स क्या? युद्ध में लूट के माल का भाग, युद्ध में हार जाने पर। तो 52 का ए राइट आंसर है। 53, सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग किस शासन के काल में हुआ? मुगल काल में, सल्तनत काल में या खिलजी काल में? तो 53 का बी राइट आंसर है सल्तनत काल में। चांदी का टक्का किसने प्रचलित किया? 54 का ए राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। किस मुगल ने अंग्रेज़ों को व्यापार करने की आज्ञा दी? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? 55 का ए राइट आंसर है जहांगीर ने। प्रश्न 57, 1857 क्रांति का प्रतीक? रोटी, कमल, कमल, फूल, रोटी और मकान। तो आपको पता ही 56 का राइट आंसर होगा हमारा ए, रोटी और कमल। लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया? लक्ष्मीबाई, हजरत महल या नाना साहब? तो 57 का राइट आंसर बी आएगा हजरत महल। और आपको पता ही लक्ष्मीबाई तो कहाँ की थी? झांसी की थी। प्रश्न 58, बंगाल में मुक्त व्यापार दस्तक फरमान किसने प्राप्त किया? जहांगीर ने, शाहजहां ने, फर्रुख शेर ने? तो फर्रुख शेर ने कहा था। आधुनिक भारत में जनक व पुनर्जागरण के पिता कौन है? 59वां का राजा राममोहन राय, विवेकानंद या देवेंद्र? 59 का ए राइट आंसर है राजा राममोहन राय। प्रश्न 60, ब्रह्म समाज की स्थापना कब व किसने की? 1828 राजा राममोहन राय, 1828 राजा राममोहन राय, 1828 दयानंद सरस्वती। तो
वो 60 का बी राइट आंसर 2828 राजा राम मोहन राय। 61 सती प्रथा एवं कन्यावध को गैर कानूनी एवं दंडनीय घोषित किसके प्रयत्नों से हुआ? राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो 61 का बी राइट आंसर है। 62 स्वामी दयानंद का मूल नाम दयानंद सरस्वती या मूल शंकर? तो 62 का सी राइट आंसर है, मूल शंकर। 63 आर्य समाज की स्थापना कब हुई, किसने की? 63 में सी राइट आंसर है, स्वामी दयानंद 1875। 64 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने, विवेकानंद ने, एनी बिसेंट ने। 64वें का राइट आंसर ए, मदन मोहन मालवीय। 65 विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद का नाम किसने दिया? अजीत सिंह ने, राम सिंह ने या राज सिंह ने? 65 का ए राइट आंसर है, अजीत सिंह ने दिया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने व कब की? ज्योतिबा फूले 1873, विवेकानंद 1787, ईश्वर 1657। तो 66 का ए राइट आंसर है, ज्योतिबा 1873। 67 हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित हुआ? 1586, 1556, 1520। 67वें का राइट आंसर बी आएगा, 1556। 68 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने बोला? गांधी, सुभाष या तिलक? तो ये 68 में सी तिलक ने बोला। 69 भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली कब बनी? 1811, 1922, 1906। तो 1912 में बनी थी। प्रश्न 70 प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना 1919, 1897, 1922। तो 70 का 20 ए राइट आंसर है, 1919। नरेश मंडल का प्रथम चांसलर गंगा सिंह, उदय सिंह या भगत सिंह? तो गंगा सिंह आएगा। गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण, तिलक या सुभाष? तो गोपाल 72 का राइट आंसर तिलक था भाई। 73 पहले सत्याग्रह गांधी, नेहरू या विनोबा भावे? तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे। तो ये हो गए हमारे 73 राइट आंसर। अब 73 में से आपके कितने हैं ज़रूर देखें। और आपने इससे पहले जो हमारा साइकोलॉजी हुआ उसमें आपने बहुत अच्छी मेहनत की, शेयर भी किया आपने और लोगों को सब्सक्राइब भी करवाया था, उसके लिए बहुत धन्यवाद।